नमस्कार दोस्तों। कल सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है और हमेशा की तरह मैं परीक्षा के ठीक एक दिन पहले आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कल 12 फरवरी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर के ही कुछ बातें ये मैं आपके सामने रखूंगा। आप ये समझिएगा कि आज मैं जामुन की भूमिका में हूं। हालांकि मैं हमेशा होता हूं, लेकिन आज विशेष तौर पे समझिएगा कि मैं जामुन की भूमिका में हूं और आप हनुमान हैं। आपकी शक्ति का ही बोध कराने के लिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूं। सीजीपीएससी की परीक्षा जो कल हो रही है, जो राज्य सेवा परीक्षा है, ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बड़ा मैच होता है तो उसमें दबाव भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन बड़ा प्लेयर वही जो दबाव को आसानी से झेल सके और मैच को जीत सके, जिता सके। तो आज ये समझिएगा कि आपको यदि विराट कोहली बनना है, यदि आपको अपने स्वाभाविक खेल को खेलना है, मैच चाहे जितना भी बड़ा हो, मैच चाहे जितना ही बड़ा हो, बड़ा प्लेयर जो है वो दबाव में भी अच्छा खेलता है ना। यदि आपको सीजीपीएससी का विराट कोहली बनना है तो आपको इस दबाव को आसानी से ये फेस करने आना चाहिए। ज्यादा कुछ समय आपका नहीं लूंगा मैं। जो बातें मैं हमेशा बोलता हूं आपको, उसको ठीक मैं फिर परीक्षा के एक दिन पहले आपको याद दिलाता हूं। देखिए, अभी इन दिनों में आपको ये लगेगा कि पेपर है, कुछ याद नहीं आ रहा है, या ये छूट गया है, वो रह गया है, ये चीजें होंगी। आप ये समझिएगा कि जितना आपके पास ज्ञान है, जितना भी आप पढ़ाई कर चुके हैं, उतने में ही आपको परीक्षा निकालना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें कोई भी, क्योंकि इसकी गहराई किसी को नहीं पता होता है, कोई भी अभ्यर्थी इसमें 100% नहीं हो सकता, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितना ज्ञान आपके पास है उतने में ही ये परीक्षा आसानी से निकलेगा। सबसे बड़ा चीज ये है कि अपने ऊपर आपको कोई क्वेश्चन मार्क, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है। यदि खुद पर आप डाउट करना शुरू कर दिए या डाउट करने लग गए तो आपको ऑब्वियस सी बात है एग्जाम हॉल में भी दिक्कत होगा, है ना। इसलिए आप अपने मेहनत पर, अपने अभी तक के त्याग और तपस्या पर आप पूरा विश्वास रखिए। आप बेहतर करेंगे, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। तो अब ये रह गया, वो रह गया, इस चीज को लेकर के आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास जितना भी है अभी, उतने में एग्जाम निकलेगा, इस विश्वास के साथ आपको जाना है। तो परीक्षा से पहले सबसे पहला चीज तो ये कि कल एग्जाम है, इसलिए जो बेसिक, जो जरूरी चीज है वो ये है कि अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, है ना, और पेन जो है वो आपका बढ़िया 2-3 पेन अच्छी क्वालिटी का फ्री करके ये आप अभी से रख लीजिए। जो जरूरत की चीजें हैं जो आपको एग्जाम हॉल में लेकर के जाना है। रात में आज जल्दी सोना है, मैं आपको बहुत दिनों से ये चीज बोल रहा हूं, है ना। और फिर आप सभी को याद दिला दूं कि आज आपको बहुत ही जल्दी सो जाना है, मतलब 10-11 बजे तक आखिरी आपको पढ़ना है। 7 घंटे की नींद भरपूर लेना है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ, एग्जाम को लेकर के ऑब्वियस ही है बात है कि कहीं ना कहीं पे एक बेचैनी होगी, तो बेचैनी जो है वो जरूरी है उसमें, लेकिन नींद पूरा करना ये ध्यान रखिएगा, है ना। नींद पूरा भरपूर लेकर के जाइएगा। सुबह उठेंगे जब आप, तो आपको यदि कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज करना हो आप करिएगा। नींद भरपूर लेकर के जाना है, हल्का भोजन लेना है, सुबह भी कुछ हल्का खा करके ही जाइएगा। अपनी जरूरत की जो चीजें हैं जो एग्जाम हॉल में लेकर के जाना है वो पहले से ही आप रख लीजिए और उसको बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम जहां पर भी आपका सेंटर मिला है, आप समय से कम 1 घंटा पहले पहुंचे। आप 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे चल जाएगा, इसलिए 1 घंटा पहले पहुंचे। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई दबाव महसूस नहीं करना है। आप एग्जाम आपको निकालना है, एग्जाम निकलेगा। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। सेंटर 1 घंटा पहले पहुंचे और अपना बेस्ट आप देने का प्रयास करेंगे और वो जाएगा अच्छा। सेकेंड हाफ का जो एग्जाम, जो दूसरा पेपर होगा, यदि एग्जाम सेंटर दूर हो तो बेहतर ये होगा कि खाने की कुछ चीज ब्रेक के लिए जो है, मतलब जो गैप आपको मिलेगा उस दौरान के लिए आप रख लीजिए। इधर उधर बिल्कुल ना जाए। समय जो आपको बीच मिलेगा उसमें फॉर्मूला कुछ रिवाइज करना होगा, उसको आप देख सकते हैं। सुबह जब आप घर से निकलें तो जरूर माता पिता को प्रणाम करके, अपने ईष्ट को प्रणाम करके
और उनको याद करके फिर आप एग्ज़ाम देने निकलिएगा। मेरी शुभकामनाएं, पूरे राजपूत ट्यूटोरियल रेला टीम की शुभकामनाएं, उन सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका जो त्याग तपस्या है वो सार्थक होगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपकी मेहनत को सही मुकाम दें। और अभी बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ये रह गया है, ये छूट गया है, या मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप यकीन मानिए, एग्ज़ाम हॉल में जो दिमाग होता है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होता है। आपका ब्रेन बहुत एक्टिव मोड में होगा। सारी चीज़ें जो आप पढ़ करके गए हैं वो सब याद आएंगी और बेहतर आप करेंगे। एक चीज़ और मैं कह देता हूं आपको कि CGPSC में हर बार की तरह एग्जैक्ट ये बता पाना कि कितना प्रश्न अटेम्प्ट करना है, ये कोई नहीं कह सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा, पेपर के नेचर पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपसे जितना बनेगा उतना बनाना है। OMR को बहुत सावधानी से फील करना है, ठीक, और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको जाना है और बेहतर करना है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, कहीं पर यदि कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेते बनता है, यदि बन रहा है तो आप ले सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आपसे जितना बनेगा उतना बनाना है। पेपर नंबर 2 को भी ध्यान रखना है कि आप जितना बन सकता है एकदम कूल माइंड से। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने ऊपर भरपूर विश्वास आप रखिए, अपने ऊपर बिल्कुल आप डाउट मत रखिए। आप बेस्ट करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी शक्ति का ही बोध कराने आया हूं। आप बेहतर करेंगे। और जो OMR की बबलिंग है, जो OMR फिल करेंगे, उसमें आपको सावधानी रखना है ना। जो एकदम तथ्यात्मक प्रश्न है, उन तथ्यात्मक प्रश्नों को विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि यदि वो प्रश्न एक बार में बन जाते हैं और यदि हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा आने की उसमें आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ऑप्शन आप लीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बेहतर करेंगे। धन्यवाद।